show them respect to Sapa Press Club President Vice Mayor and General Secretary Sapna for inviting me for the Foundation Day celebration. और resource person के लिए इस तरह का कभी-कभी बुलाने से हम तो चला जाता है आजकल ना कि हम सोचते हैं कि मेरा 16 years हो गया है मीडिया में काम करके, थोड़ा तो एक दो डायलॉग तो मार सकता है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है। पहले तो जाने में बहुत डरते होता था, खुद नहीं जानते क्या दूसरा को सिखाएगा मुझे, लेकिन अभी तो एक दो वर्ड हम मेरा भाई लोग को बता सकता है। रिसोर्स पर्सन के लिए जब बुलाते हैं, स्पेशली मीडिया के रिलेटेड जब होता है, तो हम जब बात करते हैं तो मेरा अपना प्रेस बना लोग आपको कोई खराब भी पा सकता है, बट आई हैव टू टेल द फैक्ट्स इन द सेंस कि मीडिया का रोल क्या है आज का दिन में हम लोग भूल रहे, धीरे धीरे हम देख रहे हैं। लास्ट 5-6 years में देख रहे तो मीडिया जो हम कॉलेज में पढ़ा था, हम तो प्रॉपर मतलब एक तो नहीं होता है ये MLA सर बैठा हुआ है, ग्रास रूट वर्कर बोलता है, हम तो ग्रास रूट मीडिया पर्सन है। हम बैचलर इन जर्नलिज्म क्या है, उसके बाद मास्टर इन जर्नलिज्म क्या है, फिर दिल्ली में 2 साल से इंटर्नशिप किया है, एकदम पूरा मतलब भाग के हुआ। आप दिल्ली का अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना हम लोग को इंटेंसिव रगड़ के काम कर रहा है ना। फिर अरुणाचल टाइम्स में 2009 से तब से काम कर रहा है, तो मतलब ग्रास रूट से हो गया था। हम जो कॉलेज में सीखा था जर्नलिस्ट क्या होना है, कैसा होना है, आज देख रहे हैं तो पूरा चेंज हो रहा है मतलब ना। आज देखते हैं जो जर्नलिस्ट लोग जज भी बन रहा है, ऑन द स्पॉट में जर्नलिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये आदमी खराब है, ये आदमी करप्टेड है, ये आदमी ये है। जर्नलिस्ट ऐसा नहीं होना है। जर्नलिस्ट का काम होता है फैक्ट्स को रखना, जो सच किया सच को रखने के लिए हमारा ड्यूटी नहीं बनता है कि हम नहीं बोल सकते हैं कि वेंकैया आजम चोर है बोल के, वेंकैया आजम अच्छा आदमी नहीं बोल सकते। हाँ, आजम ने ये काम किया है, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट एंड एजेंसी टू डिसाइड वेदर आई एम गिल्टी और नॉट ना। तो आज हम लोग का यहाँ पे एक देखता है तो जर्नलिस्ट जो जज जैसा जो बन रहा है, ये एक बहुत मतलब इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड। हाँ, इसको मतलब हम मेरा यहाँ में जितना यंग जर्नलिस्ट जो बैठा हुआ है उनको ये बात हम बताना चाहते हैं, आप फैक्ट्स के पीछे करो, ट्रूथ के पीछे करो, आप जज मत बनो, आप सेलिब्रिटी से मत करो। जर्नलिस्ट सेलिब्रिटी नहीं होता है। अभी आपको यहाँ फ्रंट में बैठो मैडम, बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, हम तो पीछे बैठने आदत वाला आदमी है ना, मतलब पीछे से बैठ के लिखने आदत है। हम लोग का जर्नलिस्ट में आजकल क्या होता है कि सेलिब्रिटी जैसा कोई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यू शुड बी गिवन VIP ट्रीटमेंट एवरीवेयर। कोई बोलते हैं कि आप 9 में खड़ा नहीं करेगा होता है, हम मीडिया है आगे कुछ रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। जर्नलिस्ट होता है जितना हो सके हम्बल रहना चाहिए। आपका काम क्या है? आपका काम यू आर अ ब्रिज, आप ब्रिज है। पब्लिक और अथॉरिटी के बीच में जो एक गैप होता है उसको जर्नलिस्ट जो फुलफिल करता है, क्योंकि हर किसी का बस ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पेमा खानू को जाके हम क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसका जर्नलिस्ट का रोल होता है। मेरा ड्यूटी होता है कि अरे CM सर वहाँ में कुछ हो रहा है, आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ना, वो हम लोग का ड्यूटी होता है। तो हम लोग से हमें ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ हम लोग रेक्टिफिकेशन करेक्शन करना जरूरी हो रहा है। आई बीइंग है फॉर्मर प्रेसिडेंट APC और APBG का प्रेसिडेंट हिसाब से मैं 1-2 बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जैसे आपका जो न्यूज़ कंटेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये किसी फ्यूनरल में आप कवरेज कर रहे हैं, उसको हम छोड़ देने से अच्छा है, हम तो सोचते हैं। किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का बीवी मर गया, आप किसी का बीवी मर गया, इसका हस्बैंड का रोता हुआ को आप जूम करके फेस को आप दुनिया को दिखा रहे हैं। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये हस्बैंड जो है बहुत रो रहा है, अपना पत्नी को बहुत प्यार करता था, अपना पत्नी को अपना पति को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन हम जो व्यूअर्स है जो देखने वाला एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसलिए हमको लगता है कि उसको हम लोग थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे अरुणाचल प्रेस क्लब जो आप लोग का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, don आजम भाई आज भी वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, आप लोग को कुछ रूल कानून बनाना चाहिए, हम तो ऐसे सोचते हैं। और सेकेंड बात जो आपका बारबोर घूमने में वो पिकनिक में जो पी पा के जो डांस करते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट ए न्यूज़ ना। उसको थोड़ा पैसा देने से भी थोड़ा अवॉइड करने से अच्छा है, हम तो सोचते हैं, क्यों पैसा से कुछ नहीं होता है। आपका जैसे आप आम आदमी जो सोशल मीडिया में, जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बोल के हम यहाँ में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है।
आप लोग जो चला रहे हैं वो एक डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया। फेसबुक एक महीना बंद करने से पूरा गायब हो जाएगा हम लोग का मीडिया पर्सन। इसलिए आपको सोशल मीडिया में दिखता होगा, आप एक पोस्ट छोड़ा, जैसे आजम भाई लोग एक लाइन लिख के करने से मिनट में 100 लाइक हो जाता है। क्यों? आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत सुंदर है बोल के आपका फैन फॉलोअर नहीं होते। आप एक जर्नलिस्ट है, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं दुनिया जो, और जनरेशन नेक्स्ट जो आने वाला जो यंग जो है आप लोग से सीखना चाहता है। कोई आप लोग को आइडल मानते हैं, तो आप लोग अपना जो जर्नलिज्म जो पढ़ के आने वालों को भूल के पैसा का चक्कर में पैसा दे रहा है इसलिए कवरेज कर रहा है सिस्टम में, तो हम लोग आने वाला जनरेशन डेंजर जोन में है, हमको ऐसे लगता है। इसलिए हम लोग को उसको थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, ऐसे लगता है। See, this praise, the role of the praise, right from the earlier days, ancient times. You can talk about that Emperor Ashoka's time. उस समय से भी ब्रिटिश रीजन, पोर्टुगीज रीजन गोवा में जब प्रेस का लाया, ब्रिटिश इंडिया में तो ब्रिटिशर ने सारा किया। और हम लोगों का रिवोल्यूशन, इंडियन रिवोल्यूशन में भी द रोल ऑफ मीडिया वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए है स्टोन में लिखने का, वहाँ ट्रीज में लिखने का, वहाँ से शुरू होके प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज एक स्टेटस मिला हुआ है ग्लोबली कि इट इज़ नॉट ओनली ए व्हाट कॉल्ड पिलर ऑफ गवर्नेंस, बट इट हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस ऑफ द रिपोर्टिंग। ये एक आप लोग इस चीज़ को जर्नलिस्ट मान के जाना है। जर्नलिज्म इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से बोला जाए तो यू आर द फोर्थ पिलर एंड यू हैव द इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। आपका डूज एंड डोंट्स में बहुत संभलना चाहिए। ईस्ट कमिंग जर्नलिस्ट यूनियन में, ईस्ट कमिंग प्रेस फ्रेटर्निटी में लगता है काफ़ी जान आएगा और आपका एडवाइस लगता है कि बहुत दूर तक जाएगा। क्या सजेस्ट किया आपने आज? हम लोग का सपा प्रेस क्लब का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो ऑर्गेनाइजर ने मुझे काबिल समझा, यहाँ में एक रिसोर्स पर्सन बना के बुलाया है। एंड आज मैं यहाँ पर आके हमारा जो ईस्ट कमिंग का जितना जर्नलिस्ट होता है उसको एक दो शब्द शेयर किया। एंड मेरा वही था कि आई वाज जस्ट टीचिंग देम द बेसिक ऑफ जर्नलिज्म, कि जर्नलिस्ट आप जब बन जाता है तो आप खुद को मतलब एक हमेशा एक कम्युनिटी, एक ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है। आप जर्नलिस्ट मतलब आप एक इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा एंड आपको मीडिया इथिक्स जो प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना है। आपका जो रिपोर्टिंग है वो जो कभी कभी कम्युनली सेंसिटिव इश्यूज़ पे आप सोच समझ कर रिपोर्टिंग करना है। आप ऐसा रिपोर्ट नहीं डाल देना है कि हमारा अरुणाचल जैसा जगह में जहाँ में ट्राइब वाइज, रिलीजन वाइज बहुत लोग सेंसिटिव होता है। इस तरह का जब आप रिपोर्टिंग करता है तो मैं रिसेंटली आफरा का रैली देख रहा था आपका, उसके बाद में हमारा एक गुमचो याकर बोल के एक भाई मारा था, उसका जो प्रोटेस्ट में कुछ देखा था कि वहाँ पे मतलब बहुत कम्युनली लेडन वाला स्पीचेस दे रहा था। वो तो लोग तो इस तरह का रैलीज में लोग इमोशंस हो गया आते हैं, वो कुछ भी बोल देगा, हम उसको नहीं बोल सकता है। लेकिन ये जर्नलिस्ट का ड्यूटी होता है कि उसको किस तरह से आप सेंसर करना, ये चीज़ डालने से रिस्क हो सकता है, वो कर सकता है। वो सब चीज़ को मैं आज यहाँ में आके समझाया कि हमारा भाई लोगों के किस तरह के रिपोर्टिंग करना है। एंड दूसरा ये बात होता है कि आज का दिन में हम लोग देखते हैं कि प्रेस वाला जो बोलता है जज बन रहा है, जर्नलिस्ट जो बोलते हैं कि ये गलत है वो सही है, नहीं, जर्नलिस्ट का रोल वो नहीं होता है। जर्नलिस्ट का रोल होता है फैक्ट्स को रखना, जो फैक्ट्स है उसको हम लोग रख देना। उसके बाद ये पब्लिक का डिसीजन है, अथॉरिटीज़ का डिसीजन है कि ये सही है ना ये गलत है। हम अभी बोलेगा कि वेंगे आजम चोर है, हो गए वेंगे आजम चोर है बोलने से नहीं हो जाता। वो चोर किया कि नहीं किया उसको अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर, पब्लिक डिसाइड करेगा, वो होता है। तो इस तरह का आज हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब एक गलत ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग जज बन रहा है। एंड दूसरा है कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म को फॉलो नहीं करके किसी का मुंह में माइक लगा देगा, किसी को ज़बरदस्ती स्पीच बाइट लेगा, ये नहीं होता है। हम यही आज ये समझाए कि कोई अगर अथॉरिटीज़ जो बोलते हैं कि हाँ नो कमेंट्स, मतलब वो भी एक न्यूज़ होता है, वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ होता है। मैंने एग्जांपल भी लिया है कि
अभी मैं इस कमिंग में है और लादा सार्ली का कंपनसेशन का स्कैम का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हमारा हाइंग मंफी सर आज का प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था। अगर उसने बोलेगा कि उसका एरिया में ये करप्शन इशूज़ चल रहा है, अगर वो बोलता है कि नहीं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस लादा सार्ली, वो हेडलाइन न्यूज़ है बोलता हाइंग मंफी रिफ्यूज़ टू कमेंट ऑन लादा सार्ली न्यूज़। इस तरह का हम लोग न्यूज़ को जनरेट करने जाना चाहिए। तो मेरा ये सब 2-3 मेजर मुद्दा था जिस पे मैंने आज हम लोग का यहाँ का सपा का जो प्रेस क्लब का मेंबर है उसको मैंने अपने जिस एक्सपीरियंस को शेयर किया। मैं इस फील्ड में लास्ट 16 ईयर्स से हूँ, तो अभी प्रेस क्लब का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो इसलिए सोचा कि मौका मिला तो मुझे यह बुलाने के लिए। और वंस अगेन मैं जितना सेपा प्रेस क्लब का मेंबर से थैंक यू बोलता है। थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग का जो सेपा प्रेस क्लब का पहला जो फर्स्ट फाउंडेशन डे हम लोग जो मनाया है, इसमें चीफ गेस्ट का रूप में आया है हमारा जो ऑनरेबल एमएलए नाइन चेंग ताजो का हायंग मंगफी जी, और वो साथ में एक एडवाइज़र भी है WRD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा जो है गेस्ट ऑफ ऑनर टोपा छेदा जी आए थे। अरुणाचल पब्लिशर्स ब्रॉडकास्ट गिल्ड का जो प्रेसिडेंट रहा है, तो उन्होंने भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आया। और रिसोर्स पर्सन में जो बेंगे आजुम जी आए थे, वो एक अरुणाचल का जो APC है उनका वाइस प्रेसिडेंट है, और अरुणाचल टाइम्स का जो एक असिस्टेंट एडिटर में, और आस्को टीम भी आए थे, और ओ एक्सू, उसके बाद एखास अन्य बहुत सारे मीडिया फ्रेटर्निटीज़ तो बाहर से भी पूरे आए थे। पूरा सब ने विटनेस किया जो पहला फर्स्ट फाउंडेशन डे में, और लोगों को धन्यवाद करता है कि हमारा जो इस शुभ अवसर पर लोगों ने एक हिस्सा लिया है, उसके लिए सबको धन्यवाद। और आने वाला समय में फिर किस प्रकार से कैसे होंगे वो समय का साथ देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सेपा प्रेस क्लब है वो फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया था लास्ट नवंबर 2024 में। हमने सेपा प्रेस क्लब विच इज़ एफिलिएटेड टू अरुणाचल प्रेस क्लब को हमने इनॉग्रेट किया था। तो एक सेपा का जो जितना भी मीडिया हाउसेस है उसको एक अम्ब्रेला, एक जगह देने के लिए हमने एक सेपा प्रेस क्लब खोला था। तो सेपा प्रेस क्लब इज़ एफिलिएटेड टू अरुणाचल प्रेस क्लब। तो हमने आज उसका फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया है, SPC का फर्स्ट फाउंडेशन डे। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारा जो चीफ गेस्ट है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल में भी अभी पंचायत इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, उसके होते हुए भी वो यहाँ पे आए। श्री हायंग मंगफी जी हु इज़ दी ऑनरेबल MLA ऑफ 9 चेंग ताजो, वो आए और उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने हमारा जो ये प्रोग्राम को ग्रेस किया। एंड देन मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर था, ही इज़ नन अदर देन श्री टोपा छेदा जी हु इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स गिल्ड, वो आए थे। ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ APC। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वो आए, उनको भी हम थैंक्स करना चाहेंगे। और हमारा जो रिसोर्स पर्सन था जो इस फाउंडेशन डे का जो मेन जो स्पीकर, जो हमारे रिसोर्स पर्सन बेंगिया आजुम जी हु इज़ दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ APC अरुणाचल प्रेस क्लब, एंड ही इज़ ऑल्सो दी असिस्टेंट एडिटर ऑफ अरुणाचल टाइम्स, वो आए ऑल द वे फ्रॉम ईटानगर। उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। आपने हमारा जो ये फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को साथ दिया और आए यहाँ पे। उनके साथ साथ में हमारे जो मनोज जी आए थे और संदीप भाई भी आए था, वो दोनों भी इस ओकेज़न का पार्ट बनने के लिए ऑल द वे फ्रॉम ईटानगर आए, तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी। और उसके साथ साथ में मेरा ये जो बाइट से ये थैंक यू नोट जैसा ही होगा, तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारा आस्को का टीम लेड बाय श्री डॉक्टर दारी तालंग जी हु इज़ दी वाइस चेयरपर्सन ऑफ आस्को, एंड एडवोकेट कासुंग छेदा जी हु इज़ दी जनरल सेक्रेटरी ऑफ आस्को, वो आए उनकी टीम के साथ में। मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। और हमारे जो इकास से, एक्सू से और अन्य इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के टीम आए, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एक्सू से आए, सब इकास से आए, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। आपने हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशन डे को देखा, और EKCCI इस कमिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के भी गेस्ट आए, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। आप लोग आए और इस ओकेज़न का एक पार्ट बना। तो हमारा बेसिकली सेपा प्रेस क्लब जो है एक इट्स क्लब जहाँ पे हमारा इस कमिंग का मीडिया जितना भी है, मीडिया हाउसेस है, वो हम साथ में रह के हम काम करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे था, तो मैं सबको एक बार फिर से एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेपा प्रेस क्लब मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगी। आप सब इस फाउंडेशन डे में आए और इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच।